आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में। तो आज की स्लाइड जो है, प्रेजेंटेशन है, वो बनाई है मैंने 3D मॉडल पे। मैंने डायनासोर लिया है, आपको सिखाऊंगा किस तरह आपने लेना है यहाँ से। मैंने ऑलरेडी ये गूगल से भी डाउनलोड किया था, उसको मैं इंसर्ट करके आपको दिखाता हूँ। और जो है आप यहाँ से भी जो है 3D मॉडल का ऑप्शन आ गया है आपके पावर पॉइंट में। ये वो है जो मैंने गूगल से उठाया था, इसको आप 360 व्यू में देख सकते हैं। मगर मैं यहाँ 3D मॉडल्स में से कोई और लूँगा, डायनासोर लूँगा। आपको भी सिखाऊंगा कि किस तरह आप इसमें से प्रेजेंटेशन बना सकते हैं मॉर्फ लगा के। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना मॉडल, और मैंने डायनासोर लेना है, और उसको मैं ढूंढ रहा हूँ फिलहाल। तो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, ये रहा। और यहाँ पे दो किस्म के डायनासोर्स आपको मॉडल्स होते हैं, डायनासोर्स नहीं। एक में एनिमेटेड होते हैं और बाकी जैसा पिक्चर होती है 3D की, आप उसको मूव कर सकते हैं। मगर मैंने जो यूज़ करना है, एनिमेटेड यूज़ करना है, उस पर ऑप्शंस बहुत होते हैं। सो यहाँ पे इसको आप जो है वो डिफरेंट व्यू से देख सकते हैं। इसके यहाँ पे इन्होंने व्यूज़ दिए हुए हैं सारे, ऊपर से, नीचे से, साइड से, दाएं से, बाएं से, वो सारे व्यूज़ हैं, आप इसमें देख सकते हैं। जिस तरह मैं कर रहा हूँ तो वो उसमें जो है वो हर साइड से दिख रहा है। सॉरी। हाँ। तो इसमें इसको आप स्टॉप भी कर सकते हैं, इसमें सीन्स भी दिए हुए हैं, यहाँ पे आप देखेंगे साइड पे कॉर्नर में। तो यहाँ पे सीन 1, सीन 2, सीन 3, जो उसे डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन देता है हर सीन पे। तो यहाँ पे ये थर्ड देंगे तो वो चेंज होगा, और इसको आप स्टॉप करें, प्ले करें, आप कर सकते हैं। आपको सिर्फ जस्ट लाइक अ पिक्चर चाहिए, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको मैं रिसाइज करूँगा, मैंने स्टॉप कर दिया। मुझे ये स्टाइल चाहिए था, इसका मुंह खुला हुआ, बिल्कुल भी डराने वाला इस। तो अब इसको मैं साइड पे जो है वो रख देता हूँ, और मैंने कुछ टेक्स्ट लिया है रिगार्डिंग डायनासोर, वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और फिर इसको जो है मज़ीद वो स्लाइड बनाएंगे, उनमें इनको जो है वो, मैं इनको उसको कॉपी करता जाऊंगा, जो मेरे मटेरियल लिया हुआ है वो पेस्ट करता जाऊंगा ऐसा ऐसा करके। ये फर्स्ट मटेरियल है मेरा, मैंने बना के रखा था, और इसको मैं जो है जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैंने जो है इनको एनिमेशन देनी है, और इसका फिलहाल मैं नाम चेंज कर देता हूँ, 3D मॉडल हटा के यहाँ पे डायनासोर कर देता हूँ। और ये डायनासोर हो गया। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको एनिमेशन दे देता हूँ एंट्रेंस वाली, कि ये किस तरह इंसर्ट होगा इस लाइट पे, ये परफेक्ट इस तरह। और यहाँ पे इस टेक्स्ट को भी मैं जो है वो थोड़ा सा एनिमेटेड कर लेता हूँ तक। और ये यहाँ से फ्लाई इन होगा, मगर ये राइट साइड से मुझे चाहिए, तो इस तरह से ये आएगा। और यहाँ से जो है वो हम इसकी जो है पैन जो है वो यहाँ विथ प्रीवियस कर देंगे, इसको विथ क्लिक था। और यहाँ ड्यूरेशन इसकी जो है वो बढ़ा दूंगा मैं 1 तक। और प्ले आउट करके देखते हैं कि किस तरह आ रहा है। परफेक्ट यही चाह रहा था मैं। और एक और स्लाइड हम देंगे और इंसर्ट करेंगे, और यहाँ पे इसको ब्लैंक कर देंगे। इसको कॉपी करेंगे, और कॉपी करके इसको मैं नीचे ले आऊँगा, और इसको पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे। एक साइड लेने के बाद इसको थोड़ा सा रोटेट करके बिल्कुल पीछे लेके, सिर्फ मुझे इसकी गर्दन वाला हिस्सा चाहिए। तो मैं इसको रिसाइज कर लेता हूँ। भले आप कंट्रोल जेड करके इसको जो है जूम आउट कर दें, इसको इस तरह से एडजस्ट कर दें। जो आपको जिस तरह चाहिए, मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ, आपको जिस जिस तरह चाहिए आप उस तरह बना सकते हैं अपने हिसाब से। तो अभी इसका जो टेक्स्ट मैंने बनाया था वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ठीक है, और आपको मैं जो है इसमें थोड़ी सी मॉफ की ट्रांजिशन लगाऊंगा। देखूंगा कि अब तक ये दोनों स्लाइड जो है वो किस तरह बनी है, जिस तरह मैं चाहता हूँ। और यहाँ पे जो भी सेटिंग है उसको मैं सेट कर लेता हूँ इस, और अप्लाई ऑल, दोनों जो स्लाइड्स हैं उससे अप्लाई ऑल कर देता हूँ। और चलते हैं फ्रॉम बिगिनिंग, इसको देखते हैं कि हमारा किस तरह बना है ये दोनों स्लाइड्स। परफेक्ट, इस तरह से ऐसा लग रहा है सेम ही आज जो है वो 3D मॉडल है, मैंने जिसको 2 स्लाइड पे कॉपी करके यूज़ किया है। अब जब आप इसको मॉर्फ लगाएंगे तो आपको लगेगा कि एक ही जो है वो रोटेट कर रहा है। सो अनदर मैं इसकी न्यू स्लाइड बनाऊंगा, सेम उसको ब्लैंक कर दूंगा, इसकी मैं कॉपी बनाऊंगा, कॉपी करने के बाद इसको नीचे ले आऊँगा। और इसी तरह इसको जो है मैं यहाँ पे रिसाइज करके एडजस्ट कर लूँगा, और इसको थोड़ा सा इस तरफ ले आके, और यहाँ पे मैंने जो है कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस बनाए थे, और इनको मैं पेस्ट कर देता हूँ। और पेस्ट करने के बाद जो है इनकी मैं थोड़ी सी सेटिंग कर लेता हूँ। ठीक है, और ये ब्रिंग फ्रंट, ये जितने भी हैं सारे आपने इनको ब्रिंग फ्रंट रखना है, ऊपर वाले को भी ब्रिंग फ्रंट रखना है। सारे आपके 3D मॉडल ब्रिंग फ्रंट होने चाहिए। और यहाँ से जो है आप इसमें जो है इनकी जो है साइजिंग कर दें, टेक्स्ट 1
ज़रा सबकी जो है मैं चेंज कर दूंगा वन बाय वन। और यहाँ से इसका हम स्लाइड शो देख लेते हैं सेकंड स्लाइड से। यस। और ये सेकंड स्लाइड हमारी कंप्लीट है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा इफेक्ट दूँ, और वो इफेक्ट ये है कि मैं यहाँ से जो बॉक्सेस हैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा, और ये नीचे से ये ऊपर आएंगे। सो इनको मैं यहाँ पे प्रेस करके इनमें गैप दे देता हूँ, ऐसा ऐसा एक एक करके ऊपर वाले से स्टार्ट करते हैं, फिर नीचे वाले से हम इनको नीचे ले आएंगे, और आखिरी वाले को और मज़ीद नीचे आएंगे। तो आहिस्ते ऐसा ये ऊपर जैसे रोल करेंगे, वे आस्ते आस्ते स्लाइड करते हुए आएंगे वन बाय वन। आपको दिखाता हूँ मैं इस तरह से। परफेक्ट। सिंपल स्टेप्स हैं, आप भी ये फॉलो कर सकते हैं जिस तरह मैं कर रहा हूँ। अब एक और स्लाइड में बनाऊंगा, और इसमें वही से जो है वो जो मॉडल हम लेंगे, ये सब कुछ इसको हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और अब ये जो है जो मेरे बॉक्सेस हैं, ये ऊपर से जो है सेम उसी तरह जिस तरह मैंने पिछली स्लाइड पे किया था, इसमें भी वो इसी तरह जो है इनको मैं गैप दूंगा, और ये ऊपर से नीचे जो है वो रोल करेंगे, स्लाइड करेंगे, सॉरी स्लाइड करके नीचे आएंगे। तो मैं आपको एक साथ जो है प्रीव्यू दिखाता हूँ कि ये किस तरह है। अब इसकी जो है वो थोड़ी सी मैं साइज़ कम करके इसको सेंटर में लेकर आता हूँ, और इसको जो थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है। और आपको ये जो दूसरा टेक्स्ट था मेरा, अब मैं सारे इनके बारे में डिटेल्स है जस्ट लाइक मैंने ऐसे लिया है थोड़ा सा स्लाइड को भरने के लिए। ठीक है। सो अब जो है मैं आपको इसका दिखाता हूँ प्रीव्यू बिगनिंग से कि स्लाइड शो कैसा आ रहा है। तो ये हमारी फर्स्ट स्लाइड है, सेकंड स्लाइड है, और ये थर्ड स्लाइड है, और ये हमारी आखिरी स्लाइड है। जिस तरह मैंने ये बनाया कि वो आखिर में मैंने ऊपर रखा था, वो आखिर में यहाँ से नीचे से आए और ऊपर से चले गए। एक और स्लाइड में बना रहा हूँ थैंक यू की, और यहाँ से मैं इसमें जो ये ब्लैंक लूँगा, और इसी मॉडल को मैं लेकर आता हूँ कॉपी करके, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। और पेस्ट करने के बाद थोड़ा सा इसको मैं जो है लेफ्ट पे ले जाता हूँ उसकी रिसाइजिंग करके। यहाँ पे जो है मैं इसको जो है मूव स्टॉप सीन दे दूंगा, स्टॉप थे, अब इसको मैं जो है वो 3D का जो है वो इफेक्ट दे देता हूँ कि ये चलता रहे। और थोड़ी सी एडजस्टमेंट इसकी कर लेते हैं। और अब यहाँ पे मैं पेश करूँगा अपना जो है थैंक यू फॉर द लिसनिंग टू मी। सो ये हमारी थी आज की स्लाइड, उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। सो जो है मैं आपको फाइनल दिखाता हूँ इसका लुक किस तरह आया है। अब ये मूव करेगा, बाकियों में मैंने इसकी मूवमेंट ख़त्म की है, मगर लास्ट में मैंने इसकी मूवमेंट रखी है ताकि ये अपना जो है वो जितनी भी इसकी जो मूवमेंट्स हैं वो आखिरी स्लाइड में दिखे। तो शुरू से मैं आपको दिखाता हूँ अब फाइनल व्यू उसका। तो होप आपको ये पसंद आया होगा। तो मज़ीद और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर रखें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, enjoy द स्लाइड। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।